अगर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है या आप मुश्किल वक्त की चक्की में पिस रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगी। तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े दाना हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के वो 120 अक़वाल जो ना सिर्फ आपके दिल को इत्मीनान देंगे बल्कि आपको दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया अता करेंगे। वीडियो के दरमियान में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर दें, इसलिए एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हिकमत की एक बात पूरे नसीब को बदलने के लिए काफ़ी होती है। जब तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो घबराना नहीं, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं और तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। इंसान को कभी अपने वक्त पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त वो तराजू है जो पल भर में शाह को गधा और गधा को शाह बना देता है और किसी को खबर भी नहीं होती। तुम्हारा एक अच्छा अमल तुम्हारे 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए अपनी ज़बान के बजाय अपने किरदार को बुलंद करो ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे काम से पहचानें। अगर तुम सुकून चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीख लो, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला बहादुर और माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। मुसीबत के वक्त मायूस होना गुनाह है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारी सोच से ज़्यादा तुम्हारे करीब होती है। बस उसे पुकारने के लिए सच्चे दिल की ज़रूरत है। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो किन तकलीफ़ों से गुजर रहा है। तुम्हारा एक छोटा सा जुमला किसी की दुनिया तबाह कर सकता है और किसी का हौसला भी बन सकता है। दौलत को सर पर सवार न करो, बल्कि उसे पाँव की ठोकर पर रखो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी रूह को सुकून न दे सके वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है। जिस इंसान में वफादारी ना हो उसके साथ दोस्ती करना ऐसा ही है जैसे जहरीले सांप को पालना, जो किसी भी वक्त तुम्हें डस सकता है। रिज्क की कमी पर परेशान ना हो, बल्कि देने वाले पर भरोसा रखो, क्योंकि जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारे नसीब का रिज्क तुम तक पहुंचा कर ही रहेगा। अपनी ज़बान को काबू में रखो, इससे पहले कि ये तुम्हें कैद कर दे, क्योंकि इंसान की ज़्यादातर परेशानियां उसकी अपनी ज़बान की वजह से पैदा होती हैं। कामयाबी का रास्ता मेहनत और सच्चाई से होकर गुजरता है। जो शख्स शॉर्टकट तलाश करता है वो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही भटक जाता है। जब दुनिया तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें अपने और करीब करना चाहता है, क्योंकि तन्हाई में ही इंसान अपने रब से सच्ची गुफ्तगू कर पाता है। अगर किसी से बदला लेना चाहते हो तो खुद को इतना कामयाब बना लो कि तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाए। हासिद कभी सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि वो अल्लाह की तकसीम से लड़ रहा होता है, और जो अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं वो कभी खुश नहीं रह सकता। तुम्हारे जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा तुम्हारा दिल है, इसे साफ रखो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी सूरत नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारा दिल देखता है। मौत को हमेशा याद रखो, क्योंकि ये तुम्हें गुनाहों से दूर रखती है और जिंदगी की हकीकत से रोशनास करवाती है कि यहाँ सब कुछ आर्जी है। अक्लमंद इंसान वो है जो बोलने से पहले तोलता है, और बेवकूफ़ वो है जो बोलने के बाद सोचता है कि उसने क्या कह दिया है। दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत हो सकता है अगर इसमें खुलूस और सच्चाई शामिल हो, वरना मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने नफ्स पर काबू पाना दुनिया की सबसे बड़ी फतह है। जो इंसान अपने आप को जीत लेता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जो तुमसे हसद करता है वो कभी मानेगा नहीं। हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हें इसकी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े, क्योंकि सच की कड़वाहट झूठ की मिठास से 1000 दर्जा बेहतर और पायदार होती है। इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं बल्कि उसकी गुफ्तगू से होती है, क्योंकि गुफ्तगू वो आईना है जिसमें इंसान का छुपा हुआ अक्स साफ नजर आता है। अगर तुम्हारा दिल किसी की तकलीफ देखकर तड़प उठता है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत अभी जिंदा है और अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। अपने राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जो शख्स अपनी जुबान का बोझ नहीं उठा सकता वो तुम्हारे राजों का बोझ कैसे उठाएगा। मोहब्बत उनसे करो जो तुम्हें इज्जत दें, क्योंकि इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता, और जहां इज्जत ना हो वहां से खामोशी से चले जाना बेहतर है। दुनिया की जिंदगी एक मुसाफिर खाने की तरह है,
یہاں سے صرف وہی چیز ساتھ جائے گی جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے بانٹی ہوگی۔ غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرو، کیونکہ یہ دونوں حالتیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ جو تمہاری خاموشی کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، وہ تمہارے لفظوں کی گہرائی کو کبھی نہیں پا سکے گا، اس لیے اسے وضاحتیں دینا فضول ہے۔ تکبر کرنے والا انسان اس پرندے کی طرح ہے جو بلندی پر جا کر دنیا کو چھوٹا سمجھتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ زمین والوں کو وہ خود بھی چھوٹا نظر آتا ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم خود کو بہتر بنا لو اور دشمن کے سامنے مسکرا کر جیو، کیونکہ تمہاری خوشی تمہارے دشمن کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے تو دوسروں کے کام آنا سیکھو، کیونکہ خدمت خلق ہی وہ عمل ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ مشکلات سے مت گھبراؤ، کیونکہ یہ تمہیں مضبوط بنانے آتی ہے، جس طرح سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ اس کی میل کچیل دور ہو کر وہ کندن بن جائے۔ اپنی ضرورتیں کم کر لو تو تمہاری زندگی میں سکون خود بخود آ جائے گا، کیونکہ انسان کی خواہشات ہی اسے بے چین رکھتی ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیونکہ مکافات عمل ایک حقیقت ہے اور جو تم بو گے وہی کاٹو گے۔ دنیا کے غموں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں پناہ لو، کیونکہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف خالق کائنات کی یاد میں ہی چھپا ہے۔ ناشکرا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے اسے پوری دنیا کی دولت دے دی جائے، اور شکر گزار انسان تھوڑی سی چیز میں بھی بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو، کیونکہ خاموشی ظالم کی مدد کے برابر ہے، اور حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل بہادری اور ایمان کی نشانی ہے۔ کبھی کسی غریب کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ تم اس کے حالات کو نہیں جانتے، اور وہ خدا جو اسے دے سکتا ہے وہ تم سے لے بھی سکتا ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی روح کو بیدار کرنا اور کائنات کے حقائق کو سمجھنا ہے، تاکہ تم ایک بہتر انسان بن سکو۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، اس لیے اپنے لمحات کو فضول کاموں کے بجائے قیمتی کاموں میں صرف کرو۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ مقدار میں کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اور حرام کا ڈھیر بھی انسان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ جاہل انسان سے بحث کرنا اپنی توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ دلیل سے نہیں بلکہ شور سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں، اس لیے صبر کا دامن تھامے رکھو۔ جس گھر میں بزرگوں کی عزت نہیں ہوتی وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس لیے اپنے بڑوں کو اپنی چھاؤں سمجھو اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت جانو۔ تمہارا دشمن وہ نہیں جو تمہارے سامنے ہے، بلکہ تمہارا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، جو تمہیں برائی کی طرف اکساتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکو، کیونکہ جو اپنے عیب دیکھ لیتا ہے اسے دوسروں کے عیب نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے محنت بھی پوری کرو اور اللہ سے اس کا پھل مانگنے میں بھی کوئی قصر نہ چھوڑو۔ اگر اللہ تمہیں کسی راستے پر لے آیا ہے تو وہ تمہیں وہاں سے نکالنے کا راستہ بھی جانتا ہے، بس تم اپنا بھروسہ ٹوٹنے مت دینا۔ دوست وہ ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کی حفاظت کرے اور تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری برائی سننے کے بجائے تمہارا دفاع کرے۔ خوشی کا راز دوسروں کو خوشیاں دینے میں چھپا ہے۔ جب تم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہو تو تمہارا اپنا دل قدرتی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، مگر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے، کیونکہ دوست کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اگر تم وہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو تم نے کبھی حاصل نہیں کیا، تو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو تم نے آج تک نہیں کیا، یعنی اپنی آرام گاہ سے باہر نکلنا ہوگا۔ لوگوں کو ان کے حسب و نسب سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق سے پہچانو، کیونکہ اگر شرافت خون میں ہوتی تو شیطان کبھی اللہ کا نافرمان نہ ہوتا اور فرشتوں کا استاد نہ بنتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو، کیونکہ جب انسان گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے تو وہ توبہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب تمہاری دعائیں پوری نہ ہوں تو مایوس نہ ہونا، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہونا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ بہتر چھپا کر رکھا ہے
जो तुम्हारी सोच में भी नहीं। अदब एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, और बेअदब इंसान चाहे कितना ही इल्म हासिल कर ले, वो कभी बुलंदियों को छू नहीं सकता। तुम्हारी नीयत ही तुम्हारे अमल का फल तय करती है, इसलिए काम शुरू करने से पहले अपनी नीयत को खालिस करो ताकि तुम्हारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। जिंदगी के हर मोड़ पर आजिज़ी को अपना शिआर बनाओ, क्योंकि झुकने वाले को अल्लाह हमेशा बुलंद मकाम अता फरमाता है और तकब्बुर करने वाले को खाक में मिला देता है। मुश्किल वक्त में कभी किसी के एहसान का बोझ न उठाओ, बल्कि अपने रब से मांगो जो बगैर जताए देता है और जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। जिसको तुमने एक बार मुआफ कर दिया, उसे बार बार उसकी गलती का एहसास न दिलाओ, क्योंकि माफ़ी का मतलब ही ये है कि तुमने इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया है। इंसान की जुबान उसके दिल की तर्जुमान होती है। अगर दिल में नफरत हो तो जुबान कभी मीठी नहीं हो सकती, और अगर दिल में मोहब्बत हो तो कड़वे अल्फाज नहीं निकलते। वो इल्म जो तुम्हें इंसान की खिदमत करना ना सिखाए, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बोझ है। असल इल्म वो है जो तुम्हारे किरदार को रोशन कर दे और दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। किसी के माजी पर उसकी तौबा के बाद तनकीद न करो, क्योंकि हो सकता है उसने अल्लाह को मना लिया हो और तुम अब भी उसके गुनाहों के गवाह बने बैठे हो। अपनी जवानी को गनीमत जानो और उसे नेकी के कामों में सर्फ करो, क्योंकि बुढ़ापे की इबादत में वो जोश नहीं होता जो जवानी की कुर्बानी में पाया जाता है। कामयाबी के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इस काबिल बनाओ कि कामयाबी तुम्हारे पीछे आए, और ये सिर्फ मुसलसल मेहनत और ईमानदारी से ही मुमकिन है। जब तुम किसी के साथ भलाई करो तो उसे भूल जाओ, लेकिन जब कोई तुम्हारे साथ भलाई करे तो उसे कभी मत भूलो, क्योंकि एहसान का बदला सिर्फ शुक्रगुजारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वो शख्स है जो अपने गुस्से को पी जाता है, और कमजोर तरीन वो है जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रह जाता है। कभी किसी के आंसुओं का सबब न बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सिर्फ पानी की बूंदें हो सकती हैं, मगर अल्लाह के नजदीक वो किसी की मजलूमियत की गवाही है। रिज्क सिर्फ रोटी का नाम नहीं है, बल्कि अच्छा अखलाक, मुखलिस दोस्त और पुरसुकून नींद भी अल्लाह के रिज्क की बेहतरीन किस्में हैं, जिन पर शुक्र वाजिब है। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम्हें दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान खूबसूरत है तो तुम पूरी दुनिया को अच्छे लगोगे। मसाइब पर सब्र करना ईमान की जड़ है। जो शख्स सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता है, वो अपने मकसद से भटक जाता है और दुश्मन की जीत आसान कर देता है। दौलत का आना इम्तिहान है और दौलत का जाना भी इम्तिहान है, इसलिए दोनों हालतों में अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखो ताकि तुम भटकने से बच सको। बेवकूफ का दिल उसकी जबान में होता है, जबकि अक्लमंद की जबान उसके दिल में होती है। वो जो कुछ कहता है पहले उसका मवाजना अपने दिल में करता है। कभी भी किसी के सामने अपने दुखों का चर्चा ना करो, क्योंकि लोग हमदर्दी कम और तमाशा ज्यादा बनाते हैं। अपने दुख सिर्फ सजदों में बयान करो। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश करोगे तो अपनी असल पहचान खो दोगे। सखी इंसान अल्लाह का दोस्त है, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, और बखील इंसान अल्लाह का दुश्मन है, चाहे वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो। किसी का हक मारकर कभी अल्लाह की बारगाह में सुकून की दुआ ना मांगो, क्योंकि मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अपने घर वालों के साथ नरमी का रवैया इख्तियार करो, क्योंकि तुम्हारे अखलाक की सबसे पहली और सच्ची गवाही तुम्हारे अपने घर वाले ही देंगे। वक्त को जाया करना मौत से ज्यादा सख्त है, क्योंकि मौत तुम्हें दुनिया से जुदा करती है, जबकि वक्त का जाया होना तुम्हें अल्लाह से दूर कर देता है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पैदा किसी और के हाथ में होता है और उसे दफनाया भी किसी और के हाथों जाता है, फिर भी वो गुरूर करता है। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, क्योंकि हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर पैदा कर दें या उसे मजीद छोटा कर दें। तुम्हारी बेहतरीन जीत वो है जिसमें तुम्हारे दुश्मन की शिकस्त के बजाय उसकी इस्लाह हो जाए, क्योंकि किसी को बदल देना उसे मार देने से ज्यादा बड़ा कारनामा है। मुसीबत के दिन का सब्र तुम्हारी जिंदगी के 1000 अच्छे दिनों की बुनियाद बनता है। इसलिए जब बोझ बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहा है। जो शख्स अपनी तन्हाई को पाक कर लेता है,
अल्लाह उसकी जलवत यानी लोगों के सामने वाली जिंदगी को खुद ब खुद रोशन और बाइज्जत बना देता है। दुनिया की मिसाल एक साए की तरह है। अगर तुम इसके पीछे भागोगे तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और अगर तुम इससे मुंह फेर लोगे तो ये तुम्हारे पीछे आएगी। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, और दौलत वो बोझ है जिसे जितना जमा करोगे उतनी ही तुम्हारी फिक्र और परेशानी में इजाफा होगा। ऐसे इंसान बनो कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे और दुनिया खुश थी, मगर जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम मुस्कुराते हुए अपने रब से मिलो। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी ना करो, क्योंकि ये भी तुम्हारे नफ्स की तरफ से एक बड़ा सदका शुमार होता है। दोस्त के सामने कभी अपनी दौलत की नुमाइश ना करो, क्योंकि ये उसे एहसास कमतरी में डाल सकती है, और सच्ची दोस्ती में नुमाइश की कोई जगह नहीं होती। जो तुम्हारे ऐब तुम्हें तन्हाई में बताए वो तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह है, और जो तुम्हारे ऐब सबके सामने बयान करे वो तुम्हें जलील करना चाहता है। कभी भी अपनी किस्मत को बुरा मत कहो, क्योंकि ये उस रब का फैसला है जिसने तुम्हारे बारे में उस वक्त भी सोचा था जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। गरीब वो नहीं जिसके पास मालो दौलत की कमी है, बल्कि असल गरीब वो है जिसका दिल कनाअत से खाली है और जो लालच की आग में जल रहा है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी गलतियों पर खुद वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर फौरन जज बनकर फैसला सुना देता है। अपनी जिंदगी को सादा रखो, क्योंकि सादगी ईमान का हिस्सा है, और जितना तुम खुद को बनावट से दूर रखोगे उतना ही तुम्हारी शख्सियत में निखार आएगा। जब तुम किसी रास्ते पर निकलने का इरादा करो तो मशवरा जरूर करो, क्योंकि दूसरों की अक्ल को अपनी अक्ल के साथ मिलाना कामयाबी की जमानत बन जाता है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हारी पुकार को मजीद सुनना चाहता है और तुम्हें बड़ा अज्र देना चाहता है। किसी को उसके बुरे वक्त में कभी मत छोड़ना, क्योंकि बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, मगर तुम्हारा ये रवैया उसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। इंसान का असल सरमाया उसके अच्छे अखलाक है, जो उसे कब्र के अंधेरे में भी रोशनी देंगे और लोगों के दिलों में उसे हमेशा जिंदा रखेंगे। जिसने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया, उसने गोया अपनी आधी मुश्किलात को हल कर लिया, क्योंकि गुस्सा वो आग है जो इंसान के अपने सुकून को जला देती है। कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाओ सिवाय उस अल्लाह के जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और जो मांगने वाले से कभी नाराज नहीं होता।